आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। शब्दों की ताकत एक तलवार से भी ज्यादा भारी होती है। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्द ही है जो हमें इंस्पायर करते हैं एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कॉन्फिडेंस कोच अभय वलसंकर और आपका स्वागत करता हूं थॉटफुल ट्यूसडेज में, जहां पे एवरी ट्यूसडे आई कम अप विद 5 थॉट्स दैट वुड इंस्पायर यू टू लीड अ बेटर लाइफ। और इसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप और इंस्पायरिंग वीडियोस देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सो हियर्स थॉट नंबर 1, और ये आता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे एवरीडे एक्शन लेने के लिए, और वो कुछ इस तरीके का है: इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आई रिपीट दैट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अगर आप इस थॉट को अच्छे से समझोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ। क्योंकि कितनी ही बार जिंदगी में हम रुकते हैं तब तक जब तक हमें लगता है कि नहीं यार ये वक्त सही नहीं है, अब मैं रुकूंगा, अगली अपॉर्चुनिटी आएगी वो अच्छी होगी। बट द फैक्ट इज, आप अगर रुकते रहोगे तो जो दूसरा इंसान है जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ रहा है उसको मिल जाएगी और वो चला जाएगा और आप वही के वही रह जाओगे। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि परफेक्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक अप एन अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर आप काम करो, वर्क ऑन इट एंड देन यू इंप्रूव इट। क्योंकि आपका वर्जन 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन वर्जन नन, राइट? और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आप रुकिए मत कि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी फिर ही मैं कुछ करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में सिर्फ सोचते रहते हैं, वो कुछ करते नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज द डिफरेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड योर रियलिटी इज योर एक्शन। क्योंकि दुनिया में सभी लोग अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सोचते हैं, और उसमें से काफी कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली कुछ एक्शन लेके उसमें करते हैं। तो इसीलिए यू डोंट वेट। व्हाई? बिकॉज द वंस हु आर वेटिंग विल ओनली गेट व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द वंस हु ट्राई। कोशिश करके जो गिव अप कर देता है, जो बचता है, वही आपके हाथ लगेगा अगर आप सिर्फ रुकते रहो तो इसीलिए सबसे फर्स्ट कोट फॉर द डे व्हिच इज माय फेवरेट, एज आई सेड, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप छोड़ दीजिए ये सोचना कि हम रुकेंगे और आप एक्शन लीजिए और आप आगे बढ़िए। सो हियर्स द सेकंड थॉट। दूसरा थॉट कुछ इस तरीके से जाता है: व्हाट्स नॉट नेसेसरी टू से इज नेसेसरी नॉट टू से। फिर एक बार दोहराता हूं, व्हाट्स नॉट नेसेसरी टू से इज नेसेसरी नॉट टू से। जिस चीज का कहना जरूरी नहीं है, जरूरी बन जाता है कि आप वो चीज ना कहो। अगर आप सेल्स में हो तो जो मैं कह रहा हूं वो आप फट से समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि समटाइम्स दिस इज व्हाट वी डू। हम हमारे जिंदगी में जो चीज ऑलरेडी, जो कस्टमर ऑलरेडी, जो क्लाइंट ऑलरेडी, जो फैमिली मेंबर ऑलरेडी कन्विंस्ड है हमने से, हम उसे और भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो द पर्सन हु इज ऑलरेडी सोल्ड नेवर सेल टू दैट पर्सन। बट हम काफी बार ऐसी चीजें करते हैं और कन्विंस करने के लिए। बट उस चक्कर में क्या होता है कि जो इंसान हम पर ऑलरेडी विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है और ऑलरेडी बिक चुका है हमारे कॉन्सेप्ट पे, मैं उसे और सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं एग्रेसिव बन रहा हूं और वो इंसान डर रहा है और वो पीछे हट जाएगा और आपके हाथ से आपका क्लाइंट, कस्टमर या फैमिली मेंबर का ट्रस्ट निकल जाएगा। तो इसीलिए जानिए कि आप जो शेयर करते हो, व्हाट यू चूज टू शेयर डिफाइंस हु यू आर। वो बताता है कि आप कौन हो। तो इसीलिए जो चीज जरूरी नहीं है वो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। आज की फेक दुनिया में, जहां पे व्हाट्सएप पे आप इतने सारे रूमर्स देखते हो, जहां पे फेक न्यूज चलते हैं, बहुत आसानी से एक रूमर स्प्रेड हो जाता है और उस रूमर की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ये हम जानते हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो बातें मत बताओ, क्योंकि उनसे प्रॉब्लम हो सकता है। आपने ये जरूर सुना होगा कुछ साल पहले, इनफैक्ट हर साल 15 अगस्त के आसपास ये ट्रेंड होता है कि India's national anthem has been declared as the best national anthem in the world. Our prime minister is the best prime minister in the world. आपने भी ये जरूर सुना होगा। ये कुछ नहीं बल्कि एक रूमर है, एक फेक न्यूज है। तो मैं आप चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि जो चीज शेयर करना नहीं जरूरी है वो मत करो। क्यों? क्योंकि what's not necessary to share is necessary not to share. So that was the second thought which I loved, and I'm sure कि अगर आप इसे समझेंगे और अप्लाई करेंगे, you would also lead a better life. Now let us come towards the third thought. तीसरा thought, which is again something that inspires me. It goes in this way, that your instincts are greater than your intelligence. I'll repeat that once again. आपके instincts are greater than your intelligence.
तो अभी इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या? इंस्टिंक्ट्स मतलब एक ऐसा फीलिंग जो अंदर से आता है, गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं, जो हमारे अंदर से एक आवाज आती है और उसके पीछे का लॉजिक हमें पता नहीं। ये हमारे साथ काफी बार ऐसे हुआ होगा। जैसे अगर आप जा रहे हो ट्रेन से, बट एक थॉट आता है कि चल आज ट्रेन या आज बस से जाते हैं। क्यों? पता नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, जस्ट एक इंस्टिंक्ट था कि नहीं ये करते, यही सही होगा। Why instinct is greater than intelligence ऐसा कहते हैं, and this comes from Robin Sharma, the monk who sold his Ferrari के जो ऑथर है उनसे। और एक हसीन मुलाकात हुई कि जब मैं उनसे मिला था और तभी मैंने उनसे ये सीखा था। And he says this, why? Because आपका जो माइंड है, your mind is nothing but a collection of all the experiences that you have had। तो आपके जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सारे चीजें आपके माइंड में फिक्स है। इसका मतलब क्या? तो आपका माइंड इज नथिंग बट अ मेमोरी। जैसे आपका एक हार्ड ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है, वैसे ही आपका माइंड है जो कि एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। और इसका और एक इम्प्लीकेशन क्या है कि योर माइंड इज नथिंग बट योर पास्ट। पास्ट यानी कि आपके साथ जो भी हुआ है उसी से प्रोग्राम होता है आपका माइंड, और उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। मगर इसमें गलत क्या है? इमेजिन आपका प्रोग्रामिंग ही गलत हुआ होगा, तो इमेजिन कुछ ऐसे चीजें आपके माइंड में फिक्स हो गई हो जो गलत है बट आपके माइंड को फिर भी सही लग रही है। तो ऐसा हो सकता है क्या? जरूर। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, ओसामा बिन लादेन। कौन है वो? वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट वांटेड। ही वाज एन इंजीनियर। अब आप ये सोचिए कि एक बंदा वेल ट्रेन्ड इंजीनियर माइंड, बट यूज कहाँ किया? एक नेगेटिव चीज फैलाने। तो इसीलिए माइंड इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्लेव बट अ टेरिबल मास्टर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि योर इंस्टिंक्ट्स जो अंदर से ख्याल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर माइंड। क्यों? क्योंकि माइंड सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट सेट करता है जो एनवायरनमेंट से आता है। एक सिंपल एग्जांपल, आप अगर देखोगे द वर्ड एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, इसका क्या मीनिंग है? अगर आप मॉडर्न डे एजुकेशन देखोगे तो वो क्या करता है? एक किताब, इस किताब का ज्ञान स्टूडेंट के दिमाग के अंदर भर दो, स्टूडेंट जाके एग्जाम लिखेगा। दैट इज व्हाट इज मॉडर्न एजुकेशन, व्हिच मींस व्हाट? दैट पुट इन, जो बुक में है वो पुट इनटू योर हेड, दैट इज व्हाट मॉडर्न एजुकेशन डज। और फिर मेमोरी के बेसिस के ऊपर आपका एग्जाम लेते हैं, जहां पे नॉलेज का फिक्र नहीं, बट आपका मेमोरी स्ट्रांग है, अगर आप पेपर में लिख पाए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो मॉडर्न एजुकेशन इज पुट इन, whereas if you look at the word education, उसका ओरिजिनल चीज कहां से आता है? It comes from a word which is called as educe, EDUCE, educe। और educe का मीनिंग क्या है? To pull out। अब वापस सुनिए मैंने क्या कहा। एजुकेशन मॉडर्न डे कहता है कि पुट इन, बुक का ज्ञान सर में डालो, दैट्स मॉडर्न डे एजुकेशन। whereas the word educe, जो ओरिजिनल वर्ड है एजुकेशन का, वो क्या कहता है? उसका मीनिंग क्या है? To pull out, यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर जो इंस्टिंक्ट्स है उसको पुल आउट करो कि हर एक स्टूडेंट यूनिक है, उनमें क्या ऐसी अलग बात है, उसको अगर आप पुल आउट कर पाए तो दैट इज एजुकेशन, ताकि उसके थ्रू द स्टूडेंट कैन मेक अ लिविंग। और मॉडर्न डे एजुकेशन एग्जैक्ट उल्टा करता है। तो इसीलिए ये सेकंड कोट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि योर इंस्टिंक्ट्स आर ग्रेटर देन योर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज डिफाइंड बाय द पीपल अराउंड यू। जब टीचर ने कहा 1 + 1 2, तो वो बन चुका 1 + 1 2। बट इस सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने 1 + 1 3 लिखा और किसी ने 1 + 1 59 लिखा, तो दोनों को इक्वली गलत कहा जाता है। whereas 1 + 1 3 वाला थोड़ा सा करीब है राइट आंसर के, but nobody cares about that, it is all about subjective thing। so that is why I want you to realize this, that your instincts are way more powerful than your intelligence, because your intelligence can be manipulated, instincts can never be manipulated। So I hope this is something that you would like and you would agree with। Fourth quote which I'm going to share right now is again something which took me years। मुझे सालों लगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और मैं आसानी से अभी आपको ये बताने वाला हूँ ताकि आप आपके उतने साल वेस्ट ना करो। So the fourth quote which I love, which inspires me, is best known is greater than best। अभी थोड़ा वापस समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। बेस्ट नोन इज ग्रेटर देन बेस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ पानी का बॉटल, तो कौन सा ब्रांड है जो इमीडिएटली आपके सामने आता है? आई एम श्योर आपने शायद बिस्लेरी ही कहा होगा। अगर मैं कहूँ बिस्किट, तो पुराने जमाने के लोगों के माइंड में तुरंत आता था बिस्किट बोले तो ठीक है पार्ले जी, ठीक है चलो मारी, डिफाइंड है। अगर मैं कहूँ 2 मिनट्स में कौन से नूडल्स बनते हैं, यू विल से मैगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेस्ट नोन है। If I ask you which is the best known burger, मैं बर्गर कहूं तो क्या दिमाग में आ रहा है? तो majority of you will say probably McDonald's। Now what does it mean? थोड़ा अच्छे से समझे इस बात को। Best known burger in the world is McDonald's, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या वो बेस्ट बर्गर है? नहीं, क्योंकि शायद उससे बेटर बर्गर एक ऐसा शॉप बनाता होगा जो आपके घर के बाजू में हो।
बट हु केयर्स, नोबडी केयर्स अबाउट हु इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रे एरिया है। आप बेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, आप परफेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप किसे डिफाइन कर सकते हो? विच इज द बेस्ट नोन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर। और इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लोगों को कोई चीज ज्यादा दिखती है, व्हेन इट बिकम्स बेस्ट नोन, ऑटोमेटिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। और ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट री इंफॉर्मेशन दैट गोज इन योर हेड। इसीलिए आज के जमाने में बर्गर बोला तो पहले मैकडी आता है, पानी बोला तो पहले बिस्लेरी आता है। क्या वो बेस्ट बर्गर है, बेस्ट पानी है? वी डोंट नो। बेस्ट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, बट बेस्ट नोन का जरूर है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को ये समझना कि धीरे धीरे आप खुद को ब्रांड करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप बेस्ट नोन नहीं बन जाते तब तक ये क्लेम करना मुश्किल है कि आप बेस्ट हो। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने। तो इसलिए शेयर करो लोगों के साथ, ताकि लोगों को भी समझे कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें वैल्यू है, एंड स्लोली यू बिकम मोर पॉपुलर। नाउ डज इट ओनली मीन कि द मोस्ट पॉपुलर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट? बिल्कुल भी नहीं, बट ये बात बहुत जरूरी है कि इट हेल्प्स यू टू गेन दैट क्रेडिबिलिटी, टू गेन दैट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल कि बाबा इस बंदे पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बेस्ट नोन इज ग्रेटर देन द बेस्ट। तो आपको मेहनत करनी है, आपको खुद को ब्रांड करना है और पोजीशन करना है इस तरीके से जिससे कि आप धीरे धीरे लोगों के माइंड में अपनी छाप छोड़ जाओगे। तो दैट वाज द फोर्थ कोट फॉर द डे, बेस्ट नोन इज ग्रेटर देन द बेस्ट। तो आइए देखते हैं फिफ्थ थॉट ऑफ द डे, टू चेंज द फ्रूट यू नीड टू फर्स्ट चेंज द रूट। वापस एक बार कहता हूं, टू चेंज द फ्रूट यू नीड टू फर्स्ट चेंज द रूट। इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है। समझिए कि आपने अगर एक एप्पल ट्री लगाया है और उसके ऊपर एप्पल्स आ रहे हैं, बट अभी आपका मन कर रहा है कि यार एप्पल से मैं खुश नहीं हूं, मुझे मैंगो चाहिए। तो अगर मैं वो सीधे फ्रूट्स को कट करूं और वहां पे मैंगो फ्रूट लगा दूं और उसको सेलो टेप से बांध दूं, तो क्या मुझे कंसिस्टेंटली मैंगो फ्रूट मिलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रूट यानी कि आपका रिजल्ट। अगर आपको फ्रूट्स को चेंज करना है, आपके रिजल्ट्स को चेंज करना है, तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा आपका रूट, यानी कि आपके एफर्ट्स। सो इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, यू नीड टू हैव डिफरेंट एफर्ट्स। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि यू विल कंटिन्यू टू गेट द सेम रिजल्ट्स इफ यू कंटिन्यू टू पुट द सेम एफर्ट्स, एंड इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, पुट इन डिफरेंट एफर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। तो यही वो बात है। अगर आपको समझो फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पे जॉइंटिस हुआ है, येलो फीवर जिसे हम कहते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? कभी कभी आपकी स्किन जो है येलो हो जाती है, आंखें येलो हो जाती है, नेल्स येलो हो जाते हैं, तो क्या डॉक्टर उसके ऊपर आपके स्किन कलर का कलर मार देता है क्या? नहीं। So the doctor doesn't treat you on the fruit, on the surface, on the symptom. The doctor goes to the root. आपका ब्लड टेस्ट करता है और उसे ट्रीट करता है। तो जब वो ट्रीट होगा तो अपने आप रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो पहले अपने अंदर झांक के ये देखिए कि क्या मेरे एफर्ट्स सही है। और जब आप आपके एफर्ट्स बदलोगे तो ही आप आपके रिजल्ट्स भी बदल पाओगे। So always remember this, if you need to change your fruit, if you want different fruit, if you want different results, you need to first change your route, you need to change your efforts. That is something which is very very crucial. तो आज आपने देखे 5 ऐसे कोट जो आपको जिंदगी में एक बेहतर जिंदगी लीड करने के लिए इंस्पायर करेंगे। तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं 500 चीजों को। सबसे पहला कोट जो आपने देखा वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और वो कोट कुछ इस तरीके से था कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जो दूसरा कोट आपने देखा वो था सेल्स लोगों के लिए, जिसे हम कहते हैं कि व्हाट्स नॉट नेसेसरी टू से इज नेसेसरी नॉट टू से। जो तीसरा कोट हमने देखा वो ये था कि आपके इंस्टिंक्ट्स, योर इंस्टिंक्ट्स आर ग्रेटर देन योर इंटेलिजेंस। जो चौथा कोट आपने देखा वो ये था कि बेस्ट नोन इज ग्रेटर देन द बेस्ट। और जो फिफ्थ कोट, आखिरी कोट, इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स यू नीड टू फर्स्ट चेंज योर रूट्स। तो मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि ये आपको 500 कोट्स कैसे लगे और इनमें से आपका कौन सा फेवरेट था। जरूर शेयर कीजिए आपके इंस्पायरिंग कोट्स, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।